राज्याभिषेक के उपलक्ष्य पर ये उपहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। और यदि स्वर्ग और देवता संकट में थे तो उन्होंने मुझे पुकारा क्यों नहीं? बिना मुझे ज्ञात हुए ही ऐसा कैसे संभव हुआ? भ्राता, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपके पुत्र इंद्रशत्रु ने अकेले ही देवराज इंद्र और उनके देवताओं को बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राजसभा की शोभा में वृद्धि हो। ये भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है? ये कैसा प्रचंड वायु प्रवाह है? यदि इतना साहस है तो आओ मेरे समक्ष। क्या हुआ इंद्रदेव, भयभीत हो गए क्या? स्वर्गलोक को समस्त दिशाओं से घेरने की तुम्हारी सुदृढ़ता का दंड देवराज इंद्र तुम्हें अवश्य देगा। तैयार हो जाओ। हम इस पूजा चक्र के बाहर जाने में अक्षम क्यों हो रहे हैं? इन दूतों ने तो हमें अपनी ऊर्जा से बांध दिया है। स्वर्ग और सभी देवताओं का आकार घटता कैसे जा रहा है? मैं तुम्हें देवताओं और स्वर्ग के साथ ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष तुम नहीं टिक सकते। मुझे बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मुक्त करो मुझे। नहीं देवराजेंद्र, मैं आपको मुक्त करने की भूल नहीं कर सकता। स्वयं की और स्वर्ग की रक्षा हेतु अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुत्रेंद्र शत्रु, तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। अब हमारा कोई भी शत्रु बनने का साहस नहीं करेगा। मेरा सामर्थ्य ज्ञात हो गया होगा सभी को, अथवा कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करूं? शक्तिशाली ही नहीं, महाकुटिल भी। एक ऐसा असुर जो मेरे प्रभु महादेव के वरदान से पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिसे अब स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते।
मेरे समक्ष नहीं, मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी के समक्ष झुककर उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, तभी आप सबकी मेरी प्रजा में गणना होगी। असुर महानायक भंडासुर के, 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 असुर महानायक भंडासुर के। पुत्र इंद्र शत्रु, स्वर्ग और इन असहाय देवताओं का क्या भविष्य निश्चित किया है तुमने? पिताश्री, अभी तक कुछ विचार नहीं किया है मैंने, किंतु अब विचार आ रहा है कि क्यों ना अपनी भूख मिटाने के लिए इन समस्त देवताओं को निगल जाऊं मैं। नहीं, 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 नहीं तो आप ही बताइए इंद्रदेव कि क्या भाग्य निर्धारित करूं इनका। मेरा एक अनुरोध स्वीकार करो बंडासुर। स्वर्ग और अन्य सभी देवताओं को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो उन्हें। कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, किंतु तब जब आप मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे इंद्रदेव। क्योंकि अपनों की रक्षा के लिए इतना तो चलता है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। असुर महानायक भंडासुर की जय, असुर महानायक भंडासुर की जय, असुर महानायक भंडासुर की जय। हम देवता इतने दुर्बल हो गए हैं आज कि हमें मुक्त कराने हेतु देवराज इंद्र भंडासुर की अधीनता को स्वीकार करने में विवश हो गए और इस घेरे में अपने ही स्वर्गलोक में हम बंदी हो गए। हमें अभी भी हमारी दुर्बलता का स्मरण करा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती, नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिनसे उनको असीम शक्ति मिलती है और जिसका भीषण परिणाम समस्त जगत को भुगतना पड़ता है। किंतु बहन पार्वती, नहीं भ्राता नारायण, आज आपके शब्द भी मुझे शांत नहीं कर सकेंगे। स्वामी और ब्रह्मदेव असुरों को निरंकुश बनाते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए।